डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संगीत, ध्वनि और सप्तक, गायन, वादन तथा नृत्य। इन तीनों के मेल को संगीत कहते हैं। वास्तव में ये तीनों कलाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मगर स्वतंत्र होते हुए भी गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य है। आपस में घनिष्ठ संबंध होने से ये एक के बिना दूसरी कला का प्रभाव नष्ट हो जाता है। गायन तीनों कलाओं से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य है। संगीत शब्द की व्याख्या करने से संग का अर्थ हुआ उत्तम तथा गीत का अर्थ हुआ गायन, अर्थात उत्तम गायन को संगीत कहते हैं। ध्वनि ध्वनि जो कुछ कानों द्वारा ग्रहण किया जाए यानी कि सुना जाए, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि चाहे मधुर हो या अमधुर, मशीन की गड़गड़ाहट हो या कोयल की पुकार, सभी ध्वनि कहलाते हैं। अंतर ये है कि मधुर ध्वनि कानों को अच्छी लगती है और अमधुर ध्वनि कानों को खराब लगती है। संगीत मधुर या कर्णप्रिय यानी कि कानों को अच्छा लगने वाला ना होता तो कोई इसे बार बार ना सुनता। संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। सप्तक जब सातों शुद्ध स्वर क्रम से सजे हुए हों, तब उनके समूह को सप्तक कहते हैं। क्रम से इनके नाम हैं सारे गामा पादानी। जैसे जैसे क्रम से स्वर बढ़ते जाएंगे, इनकी आंदोलन संख्या भी बढ़ती जाएगी और आवाज़ ऊंची होती जाएगी। जैसे सा से ऊंचा रे और रे से ऊंचा गा, तो ऐसे स से नी तक सप्तक बनता है। इस प्रकार सप्तक बहुत हो सकते हैं, परंतु गुणिनजन लोगों ने मनुष्य की आवाज़ के अनुसार 3 सप्तक माने हैं। नंबर 1 पे है मध्य सप्तक। जिस सप्तक में हमेशा ज़्यादा गाया बजाया जाता है वो मध्य सप्तक है। ये दोनों सप्तकों के बीच वाला सप्तक है। इस सप्तक में आवाज़ ना ज़्यादा ऊंची रहती है ना ज़्यादा नीची। स्वर लिपि लिखते हुए किसी तरह का कोई बिंदु प्रयोग नहीं होता। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से पहले वाला सप्तक मंद्र सप्तक होता है। इस सप्तक की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक से आधी होती है, यानी कि इसकी जो आवाज़ है मध्य सप्तक से दुगनी नीची होती है। जैसे मध्य सप्तक का स की आंदोलन संख्या 240 है, तो मंद्र स की 120 होगी। इस सप्तक के स्वरों की आवाज़ भारी और गंभीर होती है। स्वर लिपि के अनुसार इस सप्तकों के नीचे बिंदु होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, नी के नीचे बिंदु है, ध, प और म के नीचे बिंदियाँ लगी हैं। तार सप्तक मध्य सप्तक के बाद वाला सप्तक तार सप्तक होता है। इस सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंची होती है। जैसे मध्य स की आंदोलन संख्या 240 है, तो तार स की आंदोलन संख्या 480 होगी। इस सप्तक के स्वरों की आवाज़ ऊंची और तीखी होती है। स्वर लिपि के अनुसार इस सप्तक के स्वर के ऊपर बिंदु होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, स के ऊपर बिंदु, रे के ऊपर बिंदु, ग के ऊपर बिंदु और म के ऊपर बिंदु। तो ये है सप्तक। थैंक यू।